आत्म नमस्ते। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रुद्रावी सिंह। स्वागत है आप सबों का देव शक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, आज हम रेकी और आरती चिकित्सा और हवन चिकित्सा के संबंध में कुछ बातें करने आए हैं। दोस्तों, रेकी हो या आरती चिकित्सा या हवन चिकित्सा, तीनों का अपना अलग अलग औचित्य है अपने लेवल पर। लेकिन यह जो विद्या है, यह विद्या चिकित्सा की प्रणाली में कौन सा प्रणाली का अंग है? प्रश्न उठती है कि संसार में कितने प्रकार की चिकित्सा पद्धति हैं। तो बहुत सारी चिकित्सा पद्धति हैं, लेकिन विशेषकर 3 प्रकार से 4 प्रकार की चिकित्साएं होती हैं। पहला चिकित्सा जो स्थूल चिकित्सा, जिसके अंतर्गत एलोपैथिक वगैरह आता है। उसके बाद सूक्ष्म चिकित्सा, उसके बाद फिर ये हेप्नोथेरेपी यानी कि सम्मोहन चिकित्सा, उसके बाद आता है ऑरोलॉजी यानी कि औरिक चिकित्सा। अब प्रश्न उठती है, क्या ये जो सारी चिकित्सा पद्धति हैं, इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो इस स्थूल चिकित्सा जो आप मैक्रोपैथी ले लीजिए या माइक्रोपैथी ले लीजिए या फिर हेप्नोथेरेपी ले लीजिए, इन तीनों पद्धतियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट छूट जाता है और जिसके वजह से पूर्णतः संपूर्ण रूप से लाभ पेशेंट को नहीं मिल पाता। लेकिन ऑरोलॉजी, औरिक चिकित्सा क्या है? हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम बीमार पड़ रहे हैं या फिर हमारे शरीर में कोई बीमारी इन कर रही है या कोई और भी परेशानी हमारे समक्ष खड़ी हो रही है, उसका कहीं ना कहीं वजह है कि हमारा ऑरा में डिस्टरबेंस, हमारा ऑरा में प्रॉब्लम। क्योंकि हमारे ऑरा का जो 7 बॉडी लेयर हैं, इन लेयर के खराब होने के बाद ही हमें बीमारी या हमारे पास कोई किसी भी प्रकार की समस्या आती है। संसार में, इस ब्रह्मांड में 3 प्रकार के दुखों का कारण बताया गया है, लेकिन इन 3 प्रकार के दुखों का मूल वजह ये हमारा ऑरा का महत्वपूर्ण अंग है। इन ऑरोलॉजी में जो रेकी विद्या है, रेकी विद्या में क्या करता है एक रेकी साधक? ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा स्रोत को जोड़ता है, रेकी माँ का आवाहन करता है, रेकी को कॉल करता है और तत्पश्चात वो स्पर्श चिकित्सा देता है, हाथ से छू करके उसको हीलिंग करता है। साधक क्या करता है कि अपनी ऊर्जा को यूनिवर्सल एक कॉस्मिक ऊर्जा की श्रृंखला में जोड़ करके और वो इलाज करता है। यह कौन प्रकार की चिकित्सा है? यह चिकित्सा ऑरोलॉजी में आती है। लेकिन इसके बाद जो एक चिकित्सा प्रणाली और है, वो है आरती चिकित्सा। दर्शकों, आरती चिकित्सा का रहस्य बहुत ही प्राचीन कालों से चला आ रहा है और आरती चिकित्सा के ऊपर बहुत लोगों ने बहुत सारे बातें कही हैं। तो आरती चिकित्सा का जो महत्व है वो यह है कि आरती जिन जिन वस्तुओं से करते हैं, या तो फिर कैंफर से कर लेते हैं या फिर कैंफर के साथ लौंग लेते हैं, अलग अलग प्रकार के चिकित्सा प्रणाली में इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से हम किसी भी पूजा अनुष्ठान के समापन के समय में हम आरती करते हैं, देवोत्थान के लिए आरती करते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अगर अपनी आरती यदि कर ले या अपनी आरती करा ले सुबह शाम डेली, तो वो किसी भी प्रकार की वो बीमारी उसके समक्ष नहीं भटकेगी। क्यों? क्योंकि आरती करने के पश्चात आपका ऑरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, और जब आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा तो फिर आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी, आपका ऑरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा कि आप समस्याओं से दूर रहेंगे। आरती चिकित्सा के बाद इसके बाद इसका एक और महत्वपूर्ण भाग है, इससे भी हाई यानी कि हाईली एनर्जी ट्रांसमिट करता है, इससे हाईली फ्रीक्वेंसी होती है, इससे हाई एनर्जी होता है, इससे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, वो है आपका हवन चिकित्सा पद्धति। दर्शकों, प्राचीन काल में जब ऋषियां महर्षियां या साधक लोग वर्षों तक यज्ञ किया करते थे, कब कई कई दिनों तक यज्ञ करते थे, तो वो
उन यज्ञों के परिणाम से वो किसी भी स्थिति या किसी भी परिस्थिति में वो जूझते थे, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वजह क्या है? तो यज्ञ में जो धुनी दी जाती है, यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, उन यज्ञ की आहुति में कुछ वनस्पतियों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर कुछ वनस्पतियों के यानी कि हविष्य से उनकी धुआं जब हमारे आभा मंडल में पड़ती है तो हमारे आभा मंडल को ऑटोमेटिकली चार्ज कर देता है। क्योंकि दर्शक मित्रों, वनस्पति संसार का भी अपना एक अहम विज्ञान है। वो एक अलग शास्त्र है जिसके अंतर्गत बहुत सारे गुण और अवगुण मौजूद होते हैं। तो जब यज्ञ में जब हम अग्नि में डालते हैं आहुतियों को, जब उससे हविष उत्पन्न होती है और अग्नि के समक्ष रहते हैं, हमारा पूरा फोकस ध्यान केंद्रित हवन आहुति और मंत्रोच्चार पर रहता है, तो उसका अपना एक अलग प्रभाव पड़ता है। और संभवतः ये परिणाम के यह कार्य करने के बाद आप पूर्णतः सुरक्षित होते हैं, आप पूर्णतः क्योर होते हैं। पहले बात तो आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, आपका ऑरा चार्ज हो जाता है। दूसरी बात कि जब आप कोई मंत्रोच्चार करके जब आप आहुति देते हैं तो उन मंत्रों के उच्चारण से, उस ध्वनि से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उस ध्वनि से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उसका भी आपको लाभ बेशक मिलता है। आइए हम अब अगले सीरीज में हम आप जल चिकित्सा के बारे में हम बात करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। प्रणाम। नमस्चंडिकाय।